दुनिया में हर चीज का अंत हो सकता है, लेकिन इंसान के लालच का कभी अंत नहीं होता। एक लड़की होने के नाते जब मैंने ये फिल्म पहली बार देखी तो इसके डर और इसके कॉन्सेप्ट ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये सिर्फ भूतों की कहानी नहीं है, ये हमारे अंदर छिपे उस लालच का आईना है जो हमें खुद तबाह कर देता है। साल 2018 में आई फिल्म तुम्बाड भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे अनोखी और बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी कहानी से जो किसी पुराण में नहीं मिलती। कहानी कहती है कि देवी, जो इस सृष्टि की निर्माता है, जिनके पास असीमित सोना और अनाज था, उनका पहला और सबसे लाडला बेटा था हस्तर। हस्तर बहुत लालची था। उसने अपनी माँ का सारा सोना छीन लिया, लेकिन जब वो अनाज छीनने बढ़ा तो बाकी देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। देवी ने हस्तर की जान तो बचा ली, लेकिन एक शर्त पर कि दुनिया में उसकी कभी पूजा नहीं होगी और इतिहास के पन्नों से उसका नाम मिटा दिया जाएगा। सदियों तक हस्तर देवी के गर्भगृह यानी उनके वूम्ब में भूखा सोया रहा, लेकिन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव तुम्बाड़ के एक रईस परिवार ने हस्तर का मंदिर बना दिया, जिससे कुदरत नाराज हो गई और तुम्बाड़ गांव को एक शाप मिला। यहाँ कभी धूप नहीं खिलेगी, यहाँ सिर्फ अंतहीन बारिश होगी। कहानी आगे बढ़ती है साल 1918 में, जहाँ विनायक नाम का एक छोटा लड़का अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहता है। उसकी माँ तुम्बाड़ की उसी शापित हवेली के बूढ़े सरकार की रखैल है। उस हवेली में हस्तर के खजाने का एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। विनायक की माँ को सरकार से हर दिन सेवा के बदले एक सोने का सिक्का मिलता है, लेकिन विनायक के घर में एक बहुत बड़ा खौफनाक रहस्य था। उसकी परदादी, वो कोई मामूली औरत नहीं थी। वो हस्तर के शाप के कारण एक अमर आदमखोर डायन बन चुकी थी, जो कभी मर नहीं सकती थी, बस सो सकती थी। उसे हमेशा जंजीरों से बांधकर रखा जाता था और उसे सुलाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसके कान में कहना, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। एक दिन एक हादसे में विनायक का छोटा भाई पेड़ से गिरकर मर जाता है। विनायक की माँ टूट जाती है और वो विनायक को लेकर हमेशा के लिए तुम्बाड़ छोड़कर पुणे जाने का फैसला करती है। विनायक अपनी माँ से कहता है कि वो उस हवेली का खजाना ढूंढना चाहता है, लेकिन माँ उसे कसम दिलाती है कि वो कभी तुम्बाड़ वापस नहीं आएगा। वक्त बदलता है और आता है साल 1933। विनायक अब एक चालाक और लालची जवान मर्द बन चुका है। गरीबी से तंग आकर वो अपनी माँ की कसम तोड़ देता है और वापस तुम्बाड़ की उसी डरावनी हवेली में पहुंचता है। हवेली अब पूरी तरह से खंडहर बन चुकी थी। विनायक उस अंधेरे कमरे में जाता है जहां उसकी परदादी जंजीरों में बंधी थी। इतने सालों में दादी का शरीर आधा इंसान और आधा पेड़ बन चुका था, जो फर्श के अंदर धंस चुका था। विनायक जानता था कि हस्तर को सिर्फ एक चीज से डर लगता है, आटा। विनायक अपनी सूझबूझ से दादी को आटे की पुतली खिलाता है। दादी शांत होती है और विनायक को उस खजाने का वो खौफनाक सीक्रेट बताती है, जिसे सुनकर किसी भी कमजोर दिल इंसान की रूह कांप जाए। दादी बताती है कि खजाना उस हवेली के कुएं के नीचे खुद देवी के गर्भगृह के अंदर है, जहां हस्तर रहता है। विनायक एक रस्सी बांधकर उस गहरे अंधेरे कुएं के अंदर उतर जाता है। कुएं के नीचे का दृश्य देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो कोई पत्थरों की गुफा नहीं थी, वो लाल रंग का मांस का बना हुआ देवी का गर्भगृह था जो धड़क रहा था। विनायक जमीन पर आटे से एक सुरक्षा चक्र बनाता है। नियम यह था कि हस्तर आटे के उस घेरे के अंदर नहीं आ सकता था। विनायक हस्तर को बुलाने के लिए आटे की पुतलियां फेंकता है। तभी अंधेरे में से एक खौफनाक बिना खाल का लाल रंग का जीव रेंगता हुआ आता है। ये खुद हस्तर था। हस्तर पागलों की तरह उस आटे को खाने लगता है। जब तक हस्तर खाना खाने में व्यस्त रहता, विनायक बिजली की रफ्तार से हस्तर की कमर पर बंधी पोटली से सोने के सिक्के निकालता और वापस अपने आटे के सुरक्षा चक्र के अंदर आ जाता। ये खेल मौत और जिंदगी का था। अगर एक सेकंड की भी देरी होती तो हस्तर विनायक को छू लेता और विनायक भी अपनी परदादी की तरह एक अमर मॉन्स्टर बन जाता। विनायक इस तरह कई सिक्के चुराकर ऊपर आ जाता है और पुणे में एक बहुत अमीर बिजनेसमैन बन जाता है। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर आती है साल 1947 में, जब भारत आजाद हो रहा था। विनायक अब बूढ़ा हो चुका था। उसने पुणे में एक आलीशान जिंदगी बना ली थी, लेकिन उसका लालच और बढ़ गया था।
उसका एक बेटा था, पांडुरंग। पांडुरंग पैर से थोड़ा अपाहिज था, लेकिन लालच में वो अपने पिता से भी 4 कदम आगे था। विनायक अपने बेटे को तुम्बाड़ के इस काले रहस्य के बारे में बताता है। वो उसे कुएं के पास ले जाता है और उसे ट्रेनिंग देता है कि कैसे हस्तर के सामने फुर्ती से काम करना है। पांडुरंग बहुत जल्दी सीख जाता है, लेकिन अब विनायक बूढ़ा हो रहा था और वो बार बार तुम्बाड़ आने से थक चुका था। पांडुरंग अपने पिता को एक बहुत ही खतरनाक आइडिया देता है। वो कहता है कि हम हर बार नीचे जाकर 4 या 5 सिक्के क्यों लाते हैं? क्यों ना हम इस बार आटे की बहुत सारी पुतलियां लेकर नीचे जाएं, जिससे हस्तर बहुत देर तक बिजी रहेगा और हम एक ही बार में उसकी पूरी पोटली ही चुराकर हमेशा के लिए अमीर बन जाएंगे। विनायक अपने बेटे के इस लालच में आ जाता है और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। दोनों बाप बेटे कुएं के नीचे उतरते हैं। उनके पास आटे की बहुत सारी पुतलियां थीं। वे मुस्कुरा रहे थे कि आज वे इतिहास रचने वाले हैं। वे जैसे ही वो सारी पुतलियां फर्श पर फेंकते हैं, देवी का वो गर्भगृह पागलों की तरह धड़कने लगता है। तभी जो होता है वो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। हस्तर का नियम था, जितना ज्यादा आटा उतने ही ज्यादा हस्तर। अंधेरे में से एक नहीं बल्कि दर्जनों लाल रंग के खौफनाक हस्तर बाहर निकलने लगते हैं। चारों तरफ सिर्फ हस्तर की डरावनी चीखें गूंजने लगती हैं। विनायक और पांडुरंग का बनाया हुआ छोटा सा सुरक्षा चक्र अब उन दर्जनों मॉन्स्टर्स के सामने बेकार साबित हो रहा था। हस्तर उनके आटे की पुतलियों को पलक झपकते ही खत्म कर देते हैं और अब वे दोनों इंसानों की तरफ बढ़ने लगते हैं। विनायक समझ जाता है कि उनके लालच ने मौत के उस जिन्न को जगा दिया है जिससे बचना अब नामुमकिन है। उस अफरा तफरी में एक हस्तर विनायक को छू लेता है। विनायक का शरीर तुरंत सड़ने लगता है, उसकी आंखें पीली हो जाती हैं और वो तड़पने लगता है। वो समझ जाता है कि वो अब इंसान नहीं रहा, वो भी अब इस कुएं का कैदी बन चुका है। यहाँ विनायक के अंदर का एक पिता जागता है। वो अपने बेटे पांडुरंग को धक्का देता है और हस्तर की वो सोने की पोटली खुद से बांध लेता है। सारे हस्तर विनायक पर टूट पड़ते हैं। विनायक चिल्लाता है, पांडुरंग ऊपर भाग, रस्सी पकड़ और भाग। पांडुरंग रोते हुए हांफते हुए किसी तरह कुएं से ऊपर आता है। जब वो ऊपर आकर कुएं में झांकता है तो उसका पिता अब एक भयानक विकृत मॉन्स्टर बन चुका था, जो कुएं के नीचे हमेशा के लिए कैद हो गया था। पांडुरंग के पास मौका था कि वो सिक्के के सिक्के ले जा सके, लेकिन अपने पिता का ये हश्र देखकर उसका लालच हमेशा के लिए मर जाता है। वो समझ जाता है कि ये सोना नहीं बल्कि साक्षात अभिशाप है। वो उस पोटली को वापस कुएं में फेंक देता है। हवेली के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगाता है और भारी बारिश में हमेशा के लिए तुम्बाड़ छोड़कर चला जाता है। एक लड़की के तौर पर ये फिल्म मुझे सिखाती है कि हमारी जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन हमारा लालच कभी पूरा नहीं हो सकता। कुदरत ने हमें हमारी जरूरत के लिए सब कुछ दिया है, लेकिन अगर हम हस्तर की तरह सब कुछ छीनना चाहेंगे तो अंत में हमारे हाथ सिर्फ तबाही ही आएगी। आपको तुम्बाड़ की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा कैसी लगी? क्या पांडुरंग ने सोने को छोड़कर सही फैसला किया? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।